हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है उनकी आज की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी जिसको भी लगे कि हाँ, ये आपको रिलेट करिए या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहता है और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है। तो जरूर देखिएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को रीडिंग रेजोनेट ना करे या लगे कि नहीं, तो जो एनर्जी आपको लगता है कि हाँ कनेक्ट कर रही है या आपको लेनी चाहिए, वही एनर्जी आप लीजिए। जो भी एनर्जी आपको लगता है कि नहीं कनेक्ट कर रही है और नहीं आपसे रिलेट हो रही है, उसको छोड़ देना। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्या वो आपको याद करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो आज ये हम सारी चीजें आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो रिलैक्स करिए, डीप ब्रीथ करिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज जब तक आप एनर्जी से अलाइन नहीं होंगे तब तक रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। जब आप एनर्जी से अलाइन होंगे तभी रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, क्लोज योर आईज। ठीक है, डीप ब्रेथ। स्क्रीन पे आपको दो पाइल दिख रही होंगी। ठीक है, एक बटरफ्लाई, दूसरी डव। तो आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जब आप आंखें खोलेंगे और उस समय आपको देखना है कौन सी फाइल आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रही, बटरफ्लाई या डॉग। जो भी फाइल आपसे कनेक्ट करेगी उसको आपको चूज करना है। ठीक है, और वही आपके लिए रीडिंग है। तो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। तो क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट और सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। नाउ स्लोली ओपन योर आईज और अब आप जो भी फाइल आपसे कनेक्ट कर रही है उसको चूज कर सकते हैं और हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो पहले हम रीडिंग करेंगे बटरफ्लाई वालों की। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी से फीलिंग्स क्या हैं आज की। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपको तक पहुंचेगी तभी आपको रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं है कि आज। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप, एस ऑफ कप। बॉटम डेक में आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। आप ही उसके दिमाग में, जितना भी वो कोशिश कर रहा है ना, उतना मतलब जितना कोशिश करता है चीजों से चीजें या ना सोचे, लेकिन आप उसके दिमाग में कॉन्टिन्यूस आते जा रहे हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी इस समय उससे हो रही है। और लिटरली वो कोश ये भी सोच सकता है कि चीजें लाइक पहले बहुत अच्छी थी। आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके साथ जो बिताए हुए मेमोरीज हैं उनके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो 8 ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपनी चीजों से भागते हुए, चीजों से निकलते हुए, बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आउटवर्डली पर्सन कितना भी डिटैच करे, अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसे फील हो रहा है। उसकी रातों की नींद आपने उड़ाई हुई है इस समय। उसको ना स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, नींद नहीं पूरी हो रही है। आपके बारे में सोच रहा है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ऐसा दिखाता हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर ही अंदर उसे इतना फर्क पड़ रहा है कि वो
एंजाइटी, एंजाइटी मीन डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन इस समय उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार है, कनेक्शन लिटरली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यूनिवर्स का दिया हुआ रिलेशनशिप है, ऐसा भी नहीं है कि कार्मिक है, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से आप उसके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। और हो कुछ लोगों को ये भी फील हो सकता है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो एक्सप्रेस ना करने का रीजन यही है क्योंकि ये अपने आप को डिटैच दिखाना चाहता है, ये अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता है कि लिटरली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा प्यार है, स्टिल एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा आपकी केयर करता है, आपके बारे में ज्यादा सोचता है। और कहीं ना कहीं ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपने रिलेशनशिप या फाइट या ईगो से लड़ने की कोशिश कर रहा है कि अ, चीजों को ना हैंडल कैसे करें, या कॉल खुद अगर कॉल वॉल नहीं हो रही या बातचीत नहीं हो रही, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो कैसे मूव करें, कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़ें। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन दिखाए कि इसको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल ही रियली केयर्स फॉर यू, ही रियली लव्स यू। और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एंड करना चाहता है, चीजों को और चीजों में क्लैरिटी चाहता है, बिकॉज आपको बेहद प्यार करता है, बट वो क्लैरिटी उसे मिल नहीं पा रही है। और कहीं ना बहुत ज्यादा इस सिचुएशन और आपके प्यार में इतना पागल और इतना ज्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। ओवरऑल ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा अटैच है, कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहा है, जो सामने है वो अंदर नहीं है, जो अंदर है वो सामने नहीं है, ऐसा है। दिल और दिमाग अलग अलग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट कंट्रोल हो नहीं रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी सिचुएशन को। और कोशिश कर रहा है कि कैसे चीजों को टैकल करे, बट स्टिल टैकल नहीं कर पा रहा है। गाइडेंस मेरे लिए यही है कि आप ज्यादा प्रेशर मत दें, ठीक है, बिकॉज कनेक्शन रियल है, यूनिवर्स का दिया हुआ कनेक्शन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ज्यादा ओवरथिंक करेंगे या चीजों को सोचेंगे कि कैसे कॉल आ जाए, तो क्लैरिटी में कमी और स्ट्रेस बढ़ सकता है। उसको खुद समझने दीजिए सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, जब वो खुद समझेगा तो ज्यादा अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पाइल बटरफ्लाई चूज किया है वो कमेंट में अपनी पाइल को जरूर लिखें और क्लेम करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं डेली कोशिश करूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी का टॉपिक डेली कवर कर पाऊं, और डेली नए नए वीडियोस और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल डव चूज किया है, तो देखते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज या फीलिंग्स आज की क्या है और क्या सोचते हैं। डेथ, टू ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, बॉटम डेक में आया है द हाई प्रीस्टेस। डेथ का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चीजें चेंज होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप जिस फेज में था, ठीक है, जिस फेज में भी गुजर रहा था, उस फेज से नजर आता हुआ नजर आ रहा है, उस फेज से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जिस वजह से भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, ठीक है, वो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन या आपके बीच में ना टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिवर्स में आए वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की कमी थी, एफर्ट्स की कमी थी। तो हो सकता है कि आपने ज्यादा एफर्ट दिए और उन्होंने उतने ना दिए हो। और टू ऑफ कप ये भी बताता है कि रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है और कहीं ना कहीं प्यार भी एग्जिस्ट करता है, बट प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक नया चेंज आ रहा है, तो इस वजह से डिले आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ काम नहीं हो रहा है या कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सामने वाले का, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज में जा रहा है, एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है। जो इम्बैलेंस या जो चीजें एफर्ट्स की कमी थी, हो सकता है इन फ्यूचर में कब मतलब हो सकता है इन फ्यूचर में वो चीजें ठीक होती हुई नजर आए, बिकॉज किंग ऑफ कप भी रिवर्स में आया है। तो कहीं कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि एनर्जी पता नहीं इमोशनली अनस्टेबल या सप्रेस फील, मतलब सामने वाले ने अपनी इमोशंस को बताया नहीं, दिखाया नहीं। वो चाहता तो दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखाया, ठीक है, सामने से कुछ और, सामने से वो काम एक्ट करे
और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है। हो सकता है कि कहीं प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, बता ना पाए कि ये क्या फील कर रहा है, सिचुएशन में कैसे क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है, प्यार भी एग्जिस्ट करता है, बट हार्मनी की बहुत ज्यादा हार्मनी मिसिंग है, बिकॉज टू ऑफ कप्स इन रिवर्स मीन्स कोलैबोरेशन कम है, हार्मनी मिसिंग है, चीजें अलाइन नहीं नजर आ रही हैं। बट हाई प्रीस्टेस आपको ये बताना चाहता है कि आपके अंदर ही सारे जवाब है, आपका इंट्यूशन ही आपको बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए। तो सारी चीजें आपके दिमाग में ही हैं, आपके अंदर ही हैं, आपको दूसरे के से पूछने की या कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपका पर्सन आपका है, तो सच में वो आपका ही है। तो इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करिए। आपके इंट्यूशन इस समय काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा मुझे क्लियर नजर आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने जो थॉट्स है ना, उनको उन पे फोकस करो। अगर आपके थॉट्स लिटरली आपको स्ट्रांग साइन दे रहे हैं कि आपका पर्सन आपका है, तो कहीं ना कहीं ये लिटरली सच है कि वो यही सेम फीलिंग उनको भी आ रही हो। बट अगर आपने ये सोचा कि क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो और सामने वाला कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपसे प्यार नहीं करता है और नेगेटिव सोच रहे हो, दो इम्बैलेंस क्रिएट किया, तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे। बट अगर आपके इंट्यूशन में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो देर आर चांसेस की रिकंसिलेशन या कांटेक्ट आए, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जब ये गुजर रहा है, निकलता हुआ जब नजर आएगा, तो इमोशन भी क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी, बैलेंस आएगा, ये सारी चीजें खुद आएंगी। बट जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं है, या उनको ऐसा फील होता है कि अभी इमोशनल क्लैरिटी या बैलेंस की कमी है, बट जैसे ये फेज गुजरेगा या आगे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस भी आएगा, इमोशनल क्लैरिटी भी आएगी, बिकॉज फीलिंग्स आर देयर। चीजों को छुपा सकते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क पड़ता है सामने से कुछ और अंदर कुछ और। तो दोनों चीजों में इम्बैलेंस जरूर हो सकता है, बट देयर आर फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, और प्यार भी है। बट आपको अभी करंटली मैं यही गाइड करना चाहूंगी, करंट सिचुएशन से अपने फ्यूचर को डिसाइड मत करिए, अपने इंट्यूशन के साथ अपने फ्यूचर को डिसाइड करिए। अगर आपको लिटरली लगता है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या रिलेशनशिप की वैल्यू है आपकी लाइफ में, तो लिटरली वैल्यू है, और ये रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छे से जाएगा। अपने इंट्यूशन और मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव जितना सोचेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतने ही अपने ऑरा को ब्लॉक करेंगे। और जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज करी थी डक, वो अपने कमेंट को पाइल में अपने फाइल को कमेंट में जरूर टाइप करिएगा, और एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं डेली कोशिश करूंगी कि एनर्जी रीडिंग कर पाऊँ, ये टॉपिक को कवर कर पाऊँ और आपको क्लैरिटी और आपकी लाइफ को एनहांस कर पाऊँ। थैंक्स फॉर